जय श्री राम भक्तों। हम अपने रामचरितमानस की कथा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा और पढ़ भी रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके कुछ गुण भी है तो कुछ दोष भी है, जिसको वेदों और पुराणों ने भी उनके गुण और दोष के अनुसार उनको अलग अलग किया हुआ है। तो चलिए आज की कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचो, अमीय सजीवन माहुर मीचो, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षय अलक्षय रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। आगे ये जो लाइन है इसमें भी यही है कि ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है बनाई हुई, इसमें क्या है और उसके विपरीत क्या है, क्या गुण है और क्या दोष है, उसको बताया गया है। क्या कहते हैं? दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, अमृत विष सजीवन, यानी सुंदर जीवन है तो इसमें एक दुख नाम का मृत्यु भी है, जो कि बहुत ही दुखद होता है। माया है तो ब्रह्म भी है, जीव है तो ईश्वर भी है, संपत्ति है तो कहीं दरिद्रता भी है, रंग है तो राजा भी है, जहाँ पे काशी है तो मगध है, गंगा है जहाँ तो वहाँ पे कर्म नासा भी नदी भी है। और आगे कहते हैं मारवाड़ है तो मालवा भी है, ब्राह्मण है तो कसाई भी है। ब्राह्मण का काम है पूजा करना और कसाई का काम है बस पाप करना। ब्राह्मण जहाँ पुण्य को बटोरता है, वही जो कसाई है वो हमेशा कसाई वाला काम करके हमेशा पाप को ही बटोरता है। स्वर्ग है तो नरक भी है। अब स्वर्ग कैसे है? अगर आपके परिवार में आप लोग सब सुखी है तो, और सब आपके परिवार में सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, प्रेम और श्रद्धा भाव से रहते हैं, आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो यही स्वर्ग हो गया। अगर आपके पास चारों ओर की विपदा आपके साथ है, आपके साथ आपके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है और आपको दुख की कमी ही नहीं है, कोई मेल नहीं है और आप कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यही आपके लिए नरक के ही समान है। अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ जो है, ये जितने भी सारी चीज के यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये जो सारी चीज है ये ब्रह्मा की सृष्टि में है और इनके गुण और दोष के आधार पर इसे वेद ने अलग अलग करके रखा। और आगे की जो लाइन है ये दोहा है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में भी बड़ा ही सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में, मतलब गुण और दोष से भरा पूरा तो रचा ही है, किंतु इस जो सृष्टि में संत रूपी जो हंस होते हैं वो दोष रूपी जल को हमेशा छोड़ के वो गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ये कहा जाता है कि जो हंस होता है, अगर उसको एक कटोरे में अगर आप उसको पानी और दूध मिलाकर देते हैं तो उसमें ये गुण है कि वो हमेशा पानी को छोड़ के दूध को ही ग्रहण करता है। उसी का उदाहरण यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जो संत रूपी हंस होते हैं वे हमेशा जो दोष रूपी जल होता है उसको त्याग के हमेशा गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, यानी वे हमेशा अच्छे गुण को लेते हैं और बुरे गुण को त्याग देते हैं। आगे की जो लाइन है, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म वही आई, भले ही प्रकृति बस चूक भलाई। इसके आगे वे कहते हैं कि विधाता जब इस प्रकार के हंस रूपी जब संत का जो विवेक दिए, हंस रूपी गुण किसी में दिए हैं, तो तब
दोषों को छोड़कर, जिसमें ये विवेक आ जाता है, वो हमेशा दोषों को छोड़कर उसका मन जो होता है हमेशा गुण में ही डूबा रहता है। वो हमेशा गुण यानी भजन भक्ति में या फिर हमेशा अच्छे सच्चे कार्यों में उसका जो मन है लीन रहता है। कभी भी दोष रूपी कार्य को वो ग्रहण नहीं कर सकता है या फिर वो गुण को अपने अंदर नहीं ला सकता है। हाँ, लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि काल स्वभाव कर्म वही आए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा समय खराब चल रहा हो या फिर कहते हैं काल स्वभाव या फिर क्रम की प्रबलता से कभी कभी ऐसा होता है कि साधु लोग भी या फिर सज्जन लोग भी जो है गलती कर बैठते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये उनकी दोष नहीं होती, ये कभी कभी काल का जो है ऐसा होता है कि काल उनका समय खराब चलता है और उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे इसका एक आप बहुत ही सुंदर उदाहरण यही रामचरितमानस के ही एक है अध्याय, वहाँ से ले सकते हैं। जब कहा जाता है कि माता कैकेयी जो थी उन्होंने भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगा था। वनवास जो आप क्या हम सब जानते हैं कि जो माता कैकेयी है कि वो सबसे ज़्यादा अगर राम किसी को प्रिय था तो वो माता कैकेयी थी, जो भगवान श्री राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी रात में उठ के रोने लगते थे तो उन्हीं माता कैकेयी के पास माता कौशल्या ले जाया करती थी। भगवान श्री राम को माता कैकेयी से कितना स्नेह था आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो माता भगवान श्री राम को इतना प्रेम करती थी और जिनके पुत्र से उनको इतना लगाव था, पुत्र को माता से इतना लगाव था, फिर भी उस माता ने उसी पुत्र के लिए वनवास ही क्यों मांगा? क्योंकि ये उनका भी दोष नहीं था। माता कैकेयी जो थी वो आप कह सकते हैं बहुत ही संत स्वभाव वाली थी, मतलब बहुत ही सुंदर गुण उनमें भरा हुआ था। संत रूपी जो हंस रूपी जो संत होता है वैसा उनका स्वभाव था। फिर भी उन्होंने जो है प्रभु श्री राम के लिए वनवास मांगा। ये काल का दोष था, उनका दोष नहीं था। वो मंथरा के बाद में आ गई और उन्होंने महाराज दशरथ से 2 वर मांग लिए। पहले तो ये कि भरत को गद्दी मिले और प्रभु श्री राम को वनवास मिले, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, ये उनकी काल का दोष था। ऐसा ये उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि सज्जन लोग से भी कभी काल जो है गलतियाँ हो जाती हैं, पर वे आगे इसे सुधार भी लेते हैं। आगे कहते हैं सो सुधार हरिजन जिमि लेहि। जो इनसे गलतियां हो जाती है वो भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस चूक को अपने इस गलती को सुधार ही लेते हैं। दले दुख दोष विमल जसु देहि, खलहु करहि भल पाई सुसंगा, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगा। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु गुण वाले जो लोग होते हैं, उनसे कभी काल गलतियां हो जाती हैं, पर भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद को पाकर वे अपनी गलती को सुधार लेते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसा भी आता है कि जो गुण रूपी, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा गुण रूपी लोग नहीं होते, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा दोष जो भरा होता है, वैसे लोग जो होते हैं कभी गुण रूपी लोग के संगत में आकर उनसे कोई अच्छा कार्य हो जाता है। कभी कभी होता है कि हम बुरे हैं लेकिन हमारे साथ अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके साथ हम भी कुछ अच्छा कार्य कर जाते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो कभी नहीं मिटता। 1-2 काम सज्जन व्यक्ति के संग में आकर दुष्ट लोग भी अच्छे कार्य कर जाते हैं, लेकिन उनका जो दुष्ट प्रवृत्ति होता है वो उन्हीं के साथ रहता है, उसे वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी इस कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। और आज की जो ये कथा है इसे हमें जीवन जीने की सार मिलती है, ये कि कभी काल ऐसा होता है कि हम कभी गलत संगति में पड़ के अच्छे काम करते हुए भी हमसे कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कभी आप परेशान ना हो, आप ऐसे परिस्थिति को भगवान श्री राम पे छोड़ दें, उनसे विनती करें कि हे प्रभु आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, इस परेशानी से आप हमें बाहर निकालें, क्योंकि उस समय गलत आप नहीं होते, उस समय आपका काल यानी समय जो है वो गलत चलता है। तो ऐसे परिस्थिति से दूर होने के लिए हमेशा राम भक्ति में, राम भजन में डूबे रहिए और हमारे साथ रामायण का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल HRM ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले सार के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।